2026 के विधानसभा चुनावों के बाद अन्नामलाई को लेकर कयासों का दौर सा चल पड़ा है। उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी चर्चा उनके पार्टी छोड़ने की हो रही है। लेकिन क्या हाईकमान उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर रीलॉन्च करने की तैयारी कर रही है? नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं सत्यम ठाकुर और आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। देखिए, अन्नामलाई भाजपा के सबसे जाने माने चेहरों में से एक हैं। इनके बावजूद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए त्रिभाषा नीति को आगे बढ़ाने के केंद्र के फैसले की उनकी हालिया आलोचना ने भी राजनीतिक बहस छेड़ दी और पार्टी नेतृत्व के साथ उनके संबंधों को लेकर नई अफवाहें पैदा कर दी। कोयम्बटूर में उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए विशाल पोस्टरों से अफवाहें फैल रही हैं कि वे एक अलग राजनीतिक मंच बनाने जैसी कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक पहल करने की तैयारी कर रहे हैं। 4 जून को अन्नामलाई के जन्मदिन के अवसर के पहले प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर हमारे नेता आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए जैसे नारों वाले ये पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों के लगने से तमिलनाडु की राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा छिड़ गई है। खासकर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी नेतृत्व के कुछ वर्गों के बीच बढ़ते मतभेदों की खबर के बीच माहौल को और भी पेचीदा बन गया है। अन्नामलाई सोमवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिग्गजों से मुलाकात की। इसी बीच कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि अन्नामलाई भाजपा के अधिक प्रमुख भूमिका तलाश कर सकते हैं। वहीं कुछ का अनुमान है कि वे एक अलग राजनीतिक मंच बना सकते हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने हाल ही में उन्हें दिल्ली में ही रहने को कहा है और पार्टी अध्यक्ष नागेंद्र को दिल्ली तलब किया है। लेकिन क्या बीजेपी हाईकमान अन्नामलाई को रोक पाएगी? अन्नामलाई दिल्ली चले थे ये बताने के लिए कि अब पार्टी का वे हिस्सा नहीं रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन को 5 पन्नों का इस्तीफा भी सौंप दिया था। लेकिन जैसे ही वे गृह मंत्री अमित शाह से मिले, सब कुछ बदलता नजर आया। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान ने अन्नामलाई को कोई बड़ा फैसला लेने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन को तुरंत दिल्ली बुलाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागेंद्रन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष को अचानक दिल्ली बुलाए जाने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व राज्य इकाई की मौजूदा स्थिति की पूरी रिपोर्ट लेना चाहती है। इस बैठक का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अन्नामलाई जो हैं वो दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप चुके थे। लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ने की संभावनाओं को लेकर कोई खास बयान या किसी भी तरह का ट्वीट वगैरह नहीं किया है। हालांकि बताया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें फिलहाल दिल्ली में ही रहने के लिए कह रही है। इसके बाद ये अटकलें और तेज़ हो गई हैं कि क्या पार्टी संगठन में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है या फिर अन्नामलाई को राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली तलब किया जाना और दूसरी तरफ पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई का दिल्ली में रोका जाना, इससे साफ संकेत मिलते हैं कि नितिन नबीन और अमित शाह तमिलनाडु में पार्टी की रणनीति की कमान सीधे अपने हाथों में ले रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी की उठापटक और पूरी सियासी घमासान को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।